यहाँ ले आइयो, परसों ही तक कथा और चलेगी। इस प्रकार से भगवान ने जैसे ही माखन चेक किया कि गरुड़ घंटी बजने लग गई। भगवान कहते क्यों गरुड़ घंटी तुम क्यों बजी? बोले महाराज पूरी दुनिया भोजन करे कोई मतलब नहीं, और जब मेरे भगवान भोग लगाए तो मेरे काम बजबे को। गरुड़ घंटी ने पकड़ा दिए। गोपी आई डारी के बहुत माखन खाए, चल आज मैया की छड़ी से पटवाऊंगी। तो लम्बो घूंघट डाल के सखी ऐसे जा रही जैसे बहुत बड़ा चोर पकड़ लिया हो। वैसे कायदे तो बहुत बड़े चोर है कन्हैया, इनको पकड़ना मामूली बात नहीं है। गोपी जा रही है आगे आगे, भगवान समझ गए अब तुम पकड़ गए। तो बोले गोपी मेरे हाथ में है को दर्द, हाथ बदल ले। बोले ला जो पीछे की पीछे बा गोपी के छोरा को हाथ पकड़ा के भगवान पतली गली और अपने घर पहुंच गए। गेट लगा के मैया के आगे पीछे डोलने लगे। थोड़ी देर में गोपी आई, आवाज लगा रही है यशोदा। मैया ने सोचा कौन आ रही है, तो अपना काम छोड़ के झांक के देखा तो बड़े जल्दी जल्दी अपने लाला को हाथ पकड़ के चली आ रही। दरवाजे पे आके आवाज लगा रही है यशोदा, ले मैया तेरे चोर को आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। मैया ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि देख तो सही चोर तेरो है कि मेरो। जैसे वह गोपी ने देखो तो खुद को छोरा पकड़ गो। अब तो गोपी कहने लगी राम ये तो मैं कभी नहीं पकड़ूंगी। भगवान सारे में कहने लगे ठीक रही, आज तूने हाथ पकड़ो, अब अगर कल पकड़ो तो ते मेरे खसम को हाथ पकड़ा दूंगा। अब तो सब गोपियन ने मना कर दी, भैया खूब हम कछु ना कहेंगे। भगवान कई दिन नहीं आए तो गोपियां भगवान को बुलाती हैं कि कन्हैया हमारे घर आया करो, माखन मिश्री खाया करो। भगवान बड़े आग्रह पर गोपियों के यहाँ फिर पुनः जाने लगे हैं। एक दिन सुखदेव जी कहते परीक्षित फल बेचने वाली आई है, तो भगवान ने उसके हाथों से फल लिए हैं, उसको थोड़ा सा द्रव्य देकर उसको तृप्त कर दिया है। इस प्रकार से गोप वृंदो महोपातान वृद्धेन नंदा समागतम ब्रजेन कामंद्रवम। उपनंद ने कहा तब सब ही मिलकीन विचारा, या होते विघ्न अपारा। चलो बसे वृंदावन माही, सकल सुपास सहित सो आही। अब तो हम लोग वृंदावन में जाकर के वास करेंगे और वृंदावन में ही गायों को चराया करेंगे। वनम वृंदावनम नाम वस्तुतनव काननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रेण भीरुदम। वृंदावन के लिए आज तैयार होते हैं तो सभी ग्वाल वालों ने अपने अपने छकड़ों में सामान रख करके अपनी अपनी गाय बछड़ों को लेकर के वृंदावन चलते हैं। तो आइए हम सभी वक्त वृंदावन चलते हैं। कौन कौन को वृंदावन जाना है जरा हाथ उठाना। एक गांव में चल रही थी भागवत ऐसी जैसी धर्मपुरा में चल रही है। तब जैसे हम बार बार आपसे पूछते हैं ऐसे ही पंडित जी ने पूछा कि भगवान के पास कौन चलना चाहता है, तो सबने हाथ उठा दिए। कि बड़े बूढ़े बैठे थे उन्होंने हाथ नहीं उठाया। तो व्यास जी ने पूछा क्यों बुढ़ापे तुमको नहीं चलना है भगवान के पास? बोला नहीं नहीं महाराज मुझे कहीं नहीं जाना है। मेरी तो डोकरी ने कहा था कि कथा सुन के सीधे घर आ जाना। तो ऐसे भी लोग हैं कई कथा तो सुन जाते पर पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। तो कौन कौन वृंदावन गए जरा हाथ उठाना। आपने वृंदावन देखा है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जिसने नहीं देखा वृंदावन तब तो गेहूं रखे होंगे घर में हैं? एक बोरी गेहूं में तो वृंदावन के दर्शन हो जाएं, गारंटी ले रहा हूं। 100 रुपये लगेंगे कहाँ के? झांसी के, और 120 वृंदावन के, और 20 रुपया किराए के। बाद तो 250 रुपया में जाना और 300 में आना, 500 रुपया में। चलो एक भी रुपया नहीं लगेगा। वृंदावन किस किस को जाना है जरा हाथ उठाओ। उठाओ हाथ कौन कौन को वृंदावन चलना है। लागे वृंदावन नी गौरी मोर, लागे वृंदावन नी गौरी मोर, लागे वृंदावन नी गौरी, लागे वृंदावन नी कालियों की सेवा करते हुए लागे वृंदावन नी, लागे वृंदावन नी गौरी मोर, लागे वृंदावन नी गौरी,
लागे वृंदावन की कोरी मोहे लागे वृंदावन। जय हो वृंदावन धाम की। लागे वृंदावन की कोरी मोर लागे वृंदावन की को करे घर घर तुलसी ठाकुर पूजा 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 घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी गौरी मोर लागे वृंदावन की गौरी मोर लागे वृंदावन की वृंदावनी कोरी मोहे लागे वृंदावन। जय हो वृंदावन धाम की। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा 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 घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। भोजन दूध दही को भोजन दूध दही को